नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आजकल हमारे देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कई विवाद चल रहे हैं। कुतुब मीनार, ताजमहल या फिर काशी की ज्ञानवापी मस्जिद, ये सभी ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में अलग-अलग दावे किए जाते हैं। हालांकि कुतुब मीनार और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बहुत सारे ऐसे प्रमाण आज मौजूद हैं जो ये दर्शाते हैं कि वहाँ पर मंदिर हुआ करते थे, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हुआ करती थीं और उसको बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा। अब सवाल ये उठता है कि वहाँ पर जो आराधना स्थल हुआ करते थे, क्या वो आज होने चाहिए? दूसरा, उनकी क्या प्रामाणिकता है? मुद्दा ज़रूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज के प्रवक्ता श्री प्रकाश आर्य जी। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐतिहासिक इमारतें जिन्हें हम इतिहास के रूप में जानते देखते हैं, पढ़ते आए हैं, उसको लेकर बहुत समय से बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। किसी का कहना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद भी एक हिंदू पूजा स्थल थी, तो हम जो है हम देखते हैं ज्ञानवापी मस्जिद का आजकल केस चल रहा है कोर्ट में, वहाँ पर भी नंदी और शिवलिंग का पाया जाना इस बात के सबूत हैं कि वहाँ पर भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ होने का मतलब है कि वहाँ भी हिंदू देवी लोगों के जो है आराध्य स्थल हुआ करते थे, मंदिर हुआ करते थे। इसी के साथ हम कुतुब मीनार की बात करते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी हैं और कहा भी जाता है कि वहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, जिसको तोड़कर वहाँ ये कुतुब मीनार बनाई गई। तो पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये सब चीज़ें, इनके प्रमाण कहीं मिलते हैं कि हाँ, वास्तव में, क्योंकि मूर्तियाँ तो वहाँ हैं और कह दिया जाता है कि ये जो मूर्तियाँ हैं, ये कहीं से तोड़ के लाई गईं और यहाँ रखी गईं। तो वहाँ पर वास्तविक प्रमाण के बारे में आप थोड़ा-सा बताइए कि कैसे ये हुआ ऐतिहासिक रूप से, क्या घटनाएँ घटीं? देखिए अमित जी, प्रमाण कई प्रकार से होता है। एक प्रमाण हम साक्षात्कार से देखें कि अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो भी प्रमाण है। कुछ परिस्थितियों के कारण परिस्थितिजन्य प्रमाण होते हैं, उसको भी न्यायालय ने भी उसको परिस्थितिजन्य जो होते हैं प्रमाण, उसको स्थान दिया है। ऐतिहासिक कुछ बातें होती हैं, वो भी उसको माना जाता है। हमारे कुछ शास्त्रों में, हमारी कुछ पुरानी पुस्तकों में यदि उनका उल्लेख है, तो उसको भी माना जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो अभी वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जो चल रहा है, जी। इसका भी प्रमाण वहां पर अभी जो कुछ कुछ सुनने में आ रहा है, वो उससे भी प्रतीत होता है कि ये वहां पर था। और आज से 148 वर्ष पूर्व महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। 148 साल लगभग हो गए उसको। उसमें उन्होंने 11वें समोल्लास में इस बात का जिक्र किया है मूर्ति पूजा के संबंध में, क्योंकि स्वामी दयानंद वैदिक विचारधारा की मान्यता वाले थे और वो मूर्ति पूजा का पर विश्वास नहीं रखते थे। इस मूर्ति पूजा के प्रसंग में ही एक बात आता है, लोगों ने कहा कि देखो वहां पर वो आए थे औरंगजेब, तो उनको मतलब कि इस प्रकार से वहां से भगा दिया गया। तो महर्षि दयानंद ने उस अपने उत्तर में लिखा कि महर्षि दयानंद ने ये बताया उसमें कि औरंगजेब जब काशी में आए और उन्होंने अनेक मूर्तियों को तोड़ दिया, मंदिरों को तोड़ दिया, तो फिर उस समय तुम्हारा ये सहयोग क्यों नहीं हुआ? तो ये बात स्पष्ट होती है कि 148 साल पहले जो पुस्तक लिखी गई थी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें भी इस बात का उल्लेख है कि औरंगजेब काशी में आए थे और उन्होंने मंदिरों को तोड़ा था, मूर्तियों को तोड़ा था। तो इस प्रकार के कई प्रमाण हैं जो जिन्हें हम झुठला नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए राम थे, किसी ने आंख से तो नहीं देखा, जी। लेकिन उस पर विश्वास आज हम इसलिए करते हैं कि उनसे संबंधित जो विचार हमारे सामने आए हैं, जो इतिहास हमें बताया गया है, वो सही है। और इस प्रकार ये जो वर्तमान में मस्जिद का जो विवाद चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। जी। ऐसे कई उदाहरण हैं और क्योंकि ये उनका लक्ष्य था, तो इसलिए ये जो प्रमाण हैं इन विश्वसनीय हैं और इन पर विश्वास करना चाहिए। ये मनगढ़ंत काल्पनिक नहीं है। और आज तक का एक इतिहास बताओ कि किसी हिंदू ने जबरन किसी मस्जिद के लिए अतिक्रमण करके उसको मंदिर बना दिया हो।
ऐसा एक भी कोई उदाहरण है क्या? ये तो इनकी परंपरा, इनकी लक्ष्य के अनुसार ही ये कर रहे हैं, इसलिए संभव है। जी। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने जो महर्षि स्वामी दयानंद के बारे में बताया कि उन्होंने 11वें समोल्लास में ये बताया, प्रमाण दिया कि वहाँ पर मस्जिद थे, बनाने से पहले मंदिर हुआ करते थे और मंदिरों को तोड़ा गया औरंगजेब द्वारा। तो क्या आप हमें बता सकते हैं वास्तविक रूप में स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है और किस चीज़ के बारे में उल्लेख किया है वहाँ पर? मेरे सामने सत्यार्थ प्रकाश से मैं आपको उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ के सुना देता जी, हूँ, जी। तो वो ज्यादा सार्थक रहेगा। इसमें लिखा है कि ऊपर था कि एक ने प्रश्न किया कि देखो, महादेव मिलेच्छ को दर्शन न देने के लिए कूप में और वेणी माधव के घर में जा छिपे, क्या यह चमत्कार नहीं है? ये तो स्वामी मलीच जी ने कौन? इसका उत्तर दिया ये मलीच कि कौन? भला जिस भगवान के कोटवाल काल भैरव, काल लाड भैरव आदि भूत प्रेत और गरुड़ आदि गणों ने मुसलमानों को लड़के क्यों न हटा दिया? जब महादेव और विष्णु के पुराणों में कथा है कि अनेक त्रिपुरासुर आदि बड़े भयंकर दुष्टों को भस्म कर दिया, तो मुसलमानों को भस्म क्यों न किया? इससे यह सिद्ध होता है कि वे बेचारे पाषाण क्या लड़ते लड़ाते। जब मुसलमान मंदिर और मूर्तियों को तोड़ते फोड़ते काशी के पास आए, तब पुजारियों ने उस पाषाण के लिंग को कूप में डाल दिया और बेणी माधव को ब्राह्मण के घर में छिपा दिया। जब काशी के काल भैरव के डर के मारे यमदूत नहीं जाते, प्रलय में काशी का नाश नहीं होने देते, अर्थात इसमें स्पष्ट कह रहे हैं स्वामी जी कि उस समय ये काशी में आए लोग और औरंगजेब, और उन्होंने इस प्रकार का ये किया। स्वामी जी की एक एक बात, आज सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ है जिसके ऊपर कई केस लोगों ने चलाए, किंतु सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई एक एक बात स्वामी जी ने प्रमाण देकर लिखी है, इसलिए उस आज तक सत्यार्थ प्रकाश के विरुद्ध एक भी कोई न्यायालय का या किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं हुआ है। स्वामी जी की बात जो थी वो उतनी ही सत्य है जितनी ईश्वर के मुंह से निकली हुई कोई बात होती है, क्योंकि उन्होंने बिगर प्रमाण के कुछ नहीं लिखा। इसलिए स्पष्ट होता है कि औरंगजेब उस समय आए थे और ये 148 साल पहले लिखी हुई पुस्तक है, तो फिर इस पर अविश्वास का क्या कारण है? जी बिल्कुल, और आपने जब ये बात बताई कि उन्होंने ये बात कही कि जब औरंगजेब, जिसको मलीच जो शब्द का इस्तेमाल किया औरंगजेब के लिए, तो वहाँ पर जब वो आया, तो जो वहाँ पर जो पंडे पुजारी थे, उन्होंने जो शिवलिंग था उसको कूप में डाल दिया। कूप यानी कुआं। और आज हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जब ये सर्वे हुआ है और सर्वे के बाद जो एक शिवलिंग, जिसे कहा जा रहा है शिवलिंग, और वो एक कुएं के अंदर मौजूद है, तो कहीं ये वही शिवलिंग की बात स्वामी जी तो नहीं कर रहे कि वो कुएं में उस शिवलिंग को रख दिया गया और उसको औरंगजेब से बचाया गया और वहाँ पर अब मस्जिद बन गई, बाद में जो है औरंगजेब ने मस्जिद बना दी। वो कुएं में वही शिवलिंग की बात तो नहीं हो रही? कहीं स्वामी जी उसी की बात तो नहीं कर रहे? ये अमित जी हो सकता है, लेकिन स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से तो उस मंदिर का नाम नहीं लिखा, तो इसलिए ये पर स्वामी जी ने जो लिखा है तो उसको सूक्ष्म रूप में उसको ठीक मानना जाना चाहिए, उसको सत्य मानना चाहिए। उन्होंने सूत्र रूप में उसको लिखा है। अब इस प्रकार की जो उन्होंने 148 साल पहले जो पुस्तक में लिखा है अपने सत्यार्थ प्रकाश में, उसके प्रमाण, उसका समर्थन वर्तमान परिस्थिति से हो रहा है। इसलिए ये इसकी प्रबल संभावना है कि जो स्वामी जी ने जो लिखा है वो इसी के संदर्भ में लिखा होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मुख्य बात यह है कि आप देखिए कि लोगों ने गलती ये करी है समझ में कि धर्म और संप्रदाय को एक मान लिया है। संप्रदाय का काम एक अलग काम है, धर्म का काम अलग काम है। संप्रदाय भी बहुत से हैं, जैन संप्रदाय है, बौद्ध संप्रदाय है, सिख संप्रदाय है, क्रिश्चियन संप्रदाय है, और ये इस्लाम मुसलमान भी एक संप्रदाय है। लेकिन जो दूसरे जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, इन्होंने किसी मंदिर को तोड़कर और वहां पर अपना कोई धर्म स्थल बनाया हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन इस्लाम के साथ में ऐसा होना संभव है। क्यों? कि इस्लाम को बुत परिस्थिति नहीं होना, यह उनका मुख्य लक्ष्य है। संसार से बुत परिस्थिति को हटा देना और एक अल्लाह और एक कुरान को मानने वालों की दुनिया बनाना, ये उनका स्वप्न है, ये उनका लक्ष्य है। इसलिए
आज से हजारों साल पहले से ये चलता आ रहा है। हमें जहाँ रहता हूँ उसके पास में मांडवगढ़ है, वहां पर मुस्लिम शासकों ने कुछ इमारतें बनाई है। आप जाकर देखेंगे वहां पर जहाज महल, हिंडोला महल ये वहां पर बने हुए हैं। उसमें मूर्तियां उल्टी देवी देवताओं की स्थानों पर जड़ी हुई है। कोई हिंदू तो नहीं कर सकता ये। और कुछ जोड़ना होता तो वो केवल मूर्ति ही क्यों लगाता, उसकी जगह पत्थर लगाता। लेकिन ये अपमानित करने की दृष्टि से, अपने सांप्रदायिक विचारधारा का एक धाक जमाने की दृष्टि से, हिंदुओं की विचारधारा को कुचलने की दृष्टि से इस प्रकार के कुछ षड्यंत्र किए गए हैं। तो ये तो इनकी परंपरा है, एक दो उदाहरण थोड़ी ना है। ये बाबरी मस्जिद क्या थी जिसके सामने सब हुआ? आखिर स्पष्ट हुआ ना कि वह राम का जन्म वहीं पर हुआ, तो वो राम मंदिर बन रहा है जहां पर। तो ऐसे कोई एक दो उदाहरण नहीं है। इनका लक्ष्य था कि मंदिरों को तोड़ना, बुद्ध परिस्थितियों को नष्ट करना, और कुरान जो का आदेश है उस कुरान का फरमान से पूरी दुनिया को मनवाना। इसलिए इन्होंने इस प्रकार के कार्य किए हैं। ये इनकी आदत में था, इनके संस्कारों में है। सब जगह कश्मीर में हजारों मंदिर तोड़ दिए, क्या कराए, और वहां पर सब मस्जिद बनी। मैं स्वयं देखकर आया हूं एक स्थान पर जहां पर आर्य समाज का मंदिर था, लेकिन वहां पर वो मंदिर तो हट गया, अब उस पर कब्जा कर लिया और वहां पर स्कूल चलाते हैं, उसमें भी आयतें वगैरह बोल के काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई कार्य हो रहे हैं। तो ये कोई जिन व्यक्तियों ने इस प्रकार का एक जिनका इतिहास रहा रचा है, तो उनके बारे में ऐसी धारणा गलत नहीं, इस पर तो सत्य की मोहर लगनी चाहिए। जी बिल्कुल, सत्य की मोहर तो इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक ने ही इस बात पर लगा रखी है कि ये जो आज विवाद चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का, ये विवाद आज का नहीं है, ये विवाद पुराना है। और जब स्वामी दयानंद जो हैं वो काशी गए और उन्होंने भी वहाँ पर जो रिसर्च करी होगी, उस समय वहाँ पर जो पंडित थे उनसे जब उनकी बात हुई, काशी में शास्त्रार्थ भी उन्होंने एक किया मशहूर, तो जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी तो उन्होंने उस चीज़ का उल्लेख किया कि वहाँ पर औरंगजेब ने आक्रमण किया और उस शिवलिंग को जो है कूप में छुपा दिया गया उस आक्रमण से बचाने के लिए। और प्रकाश जी, हम अगर आज की स्थिति को देखते हैं तो जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो बिल्कुल काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल ही बगल में है। और काशी विश्वनाथ मंदिर तो कई सालों से, मतलब कई सौ सालों से है, औरंगजेब से पहले से वहाँ पर मौजूद है। और उसको नगर कोतवाल भी कहते हैं, उसको काशी की नगरी भी कहा जाता है उसी मंदिर के नाम पर। तो जो शिवलिंग कूप में छुपाया गया, और अब जो सर्वे रिपोर्ट में जो दिखाया गया है लोगों को कि जो कथित रूप से जो आ रही है फुटेज बाहर, अभी रिपोर्ट तो आई नहीं लेकिन फुटेज जो बाहर आ रही है उसमें दिखाया गया कि एक कुएं के अंदर एक शिवलिंग है, और जिसको जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि फव्वारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साफ पता चल रहा है कि वो फव्वारा तो नहीं है और उसके ऊपर सीमेंट लगाया गया है, ताज़ा सीमेंट ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है। तो वो शिवलिंग की जैसी चीज़ तो वहाँ पर दिख रही है। और ये चीज़ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी जी द्वारा लिखा जाना एक वास्तव में बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है उस समय की घटनाओं के बारे में। और ये भी कहा जाता है कि प्रमाण कैसे प्राप्त होता है, इतिहास का प्रमाण पुस्तकों से, जो कि उस समय में काल में लिखी गई पुस्तकें हों, उन्हीं से प्रमाण प्राप्त होता है। उस समय अगर हम देखें तो वो जो पुस्तक में बताया गया कि वहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ था, तो ये भी एक प्रमाण है कि वहाँ पर वास्तव में जो शिव का मंदिर है वो रहा होगा, और जिसको कि औरंगजेब ने आकर तोड़ने का प्रयास किया। प्रकाश जी, हम देखते हैं कि बहुत सारे और भी, ताजमहल की बात करते हैं या हम बात करते हैं कुतुब मीनार की, इन दोनों ही जगहों को लेकर भी इसी प्रकार के विवाद सामने आ रखे हैं। इनमें भी कहा जा रहा है कि ये भी हिंदू देवालय हुआ करते थे, यहाँ पर भी पूजा अर्चना होती थी, और इसको भी बदलकर जो है एक को मकबरा बना दिया गया तो दूसरे को मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया। अगर हम गाइड से बात करते हैं तो उनका कहना है कि कुतुब मीनार भी एक बड़ी मस्जिद बनाने का एक प्रोजेक्ट हुआ करता था। तो ये भी उसी प्रकार की मानसिकता का हिस्सा रहे हैं कि हिंदू मंदिरों को तोड़ के, हिंदू आराध्य स्थलों को तोड़कर बनाया जाए। तो आप इन चीज़ों को किस प्रकार देखते हैं कि अभी क्या इतिहास को सामने लाने की कितनी आवश्यकता है, और इन मंदिरों की जो वास्तविकता है वो लोगों के सामने कैसे लाई जाए, और कितनी आवश्यकता है? अमित जी, न्यायालय में जब कभी किसी क्षेत्र में कोई घटना घटित होती है,
किसी पुलिस थाने के आसपास क्षेत्र में, तो पुलिस सबसे पहले देखती है कि इसमें हैबिचुअल ऑफेंडर कौन है, इस प्रकार का ये कृत्य कौन कर सकता है, इस प्रकार का अपराध कौन कर सकता है। तो जो कई बार कर चुका है तो उसके ऊपर शक पहले जाता है कि इसी ने जरूर किया होगा। मैं आपको अभी अभी का उदाहरण सुनाता हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है। 1983 में साउथ में मीनाक्षीपुरम एक था, वहां पर एकमात्र एक शिव मंदिर था। उस मीनाक्षीपुरम को, पूरे मीनाक्षीपुरम को, छोटा सा गांव था, उसका पेट्रो डॉलर के आधार पर उसका पूरा इस्लामीकरण कर दिया गया, और जो शिव मंदिर था उस शिव मंदिर को मस्जिद का रूप दे दिया था। ये 1983 की बात कह रहा हूं, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, इसलिए बात को बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं। उस समय लाला राम गोपाल जी साल वाले स्वामी जो आनंद बोध सरस्वती थे, वो सार्वदेशिक आर्य समाज के प्रधान थे। उनके आह्वान पर देश से हजारों आर्य समाजी वहां गए, और वहां पर जाकर उन्होंने उन लोगों से जो धर्मांतरण जिनका हो चुका था उनसे बातचीत की, उनको समझाया, उनको अपने धर्म के महत्व समझाया। उसका परिणाम यह हुआ कि सारा गांव फिर से सनातन धर्मी बन गया, और जो मस्जिद थी उसको सब लोगों ने मिलकर फिर वहां पर शिव मंदिर की स्थापना की। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। तो ये जब देखिए, संप्रदाय विशेष करके जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनके सामने केवल एक लक्ष्य है कि ये बुत परस्ती नहीं होना। यद्यपि वो खुद करते हैं, ये ताजिया बनाते हैं बुत परस्ती, ये मज़ार है, ये बुत परस्ती है, ये और भी इस्लाम के कई करते हैं, लेकिन उनके मन में केवल ये है कि दुनिया में केवल इस्लाम 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 होना चाहिए। धर्म पुस्तक के नाम पर केवल कुरान 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 होना चाहिए, और कुरान इस बात को खुला करती है कि दुनिया में कोई एक विचार है तो कोई अल्लाह का दिया हुआ जो इल्हाम है, जो मोहम्मद साहब ने दिया, केवल वही होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से कन्वर्ट करके आप देखो, ये जगह जगह पर मस्जिद बन रही, जगह जगह पर मजार बन रही, जगह जगह पे इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं जिससे लगे कि इस्लाम का कितना यहाँ परचम है, कितना वो है। तो इस प्रकार की एक योजनाबद्ध तरीके से ये आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है, हजारों साल उसको पहले से सब ये चल रहा है कि वहां पर हिंदू विचारधारा की जो भी स्थान है उनको किसी प्रकार से उनमें थोड़ा परिवर्तित करके और उसको फिर इस्लाम से जोड़ देना। जबकि जिस कुतुब मीनार तो कहा कि उसको देखने के लिए तो वैज्ञानिक दृष्टि से उसको बनाया गया था, वो तो ये, तो इस प्रकार के जो तथ्य ये हो सकता है क्योंकि इनकी विचारधारा, इनका उद्देश्य एक ही है कि केवल केवल इस्लाम का ही सब जगह प्रचार होना, तो उसमें इस प्रकार ये कर सकते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद बनी तो उसका नाम बाबरी मस्जिद रखा, दुनिया में और कहीं लिखा है जामा मस्जिद लिखा है, लेकिन ये ज्ञानवापी शब्द कहीं उर्दू में है क्या? या आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि किसी जो मतलब शुद्ध शब्द हिंदी का है या संस्कृत से मिलता जुलता है, क्या उसको वो अपनी मस्जिद का नाम देंगे? कदापि नहीं कर सकते। वो तो नाम की तो बात छोड़ो, उस प्रकार का हो तो उसका अपभ्रंश करके उसका उल्टा करके कुछ कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानवापी ये शब्द तो वो लिख ही नहीं सकते। तो इस प्रकार की धारणाएं जो इन लोगों की हैं वो केवल कट्टरता के कारण है, सांप्रदायिक विचारधारा के कारण है, हिंदुत्व को समाप्त करने के कारण है। तो इसलिए जो आपने उदाहरण दिया जब कुतुब मीनार का, और ये संभव है, ऐसा हो सकता है। बात कही कि ज्ञानवापी, क्योंकि ज्ञान का जो संस्कृत शब्द है, अगर हम ज्ञान की बात करें तो उसका संस्कृत का एक शब्द है और उसका मतलब है नॉलेज, और व्यापी मतलब एक विस्तार, ज्ञान का विस्तार, और या समुद्र सागर कह सकते हैं। तो ज्ञान ये एक संस्कृत शब्द है और इसको कहीं भी इस्लामिक रूप तो नहीं दिया जा सकता। ये बात बिल्कुल वास्तव में एक प्रमाण है। और हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो मुग़ल आक्रांताओं ने एक उस समय हमारी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि चोर भले ही कितना शातिर हो जाए, वो कहीं ना कहीं प्रमाण छोड़ जाता है। तो इस प्रकार के हजारों प्रमाण आज इन स्थानों पर मौजूद हैं। वो भले ही ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें, या हम बात करें कुतुब मीनार की, जहाँ पर आज भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, लौह स्तंभ है, और हम बात करें अगर मथुरा की, जहाँ पर हम बात करें कि हमारे श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनके जन्म स्थल को भी जो है वहाँ पर भी कब्जा कर लिया गया और मस्जिद बना दी गई, तो उसका भी विवाद चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं
हमारे इतिहास को लेकर, हमारे इतिहास को मिटाने के प्रयास को लेकर थी और वहाँ पर इस्लामिक विचारधारा को फैलाने के लिए थी, क्योंकि उन लोगों को पता था, इस्लामिक जो जितने भी आक्रांता थे उनको ये पता था कि ये जो स्थान है, चाहे वो श्री कृष्ण का जन्मस्थल हो या बनारस का ये मंदिर हो या फिर सोमनाथ का मंदिर हो, ये एक ऐसे स्थान थे जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र हुआ करते थे उस समय पर। और अधिक से अधिक अगर किसी चीज़ को फैलाना है, कहा जाता है कि अगर आपको किसी एक लकीर से बड़ा बनना है तो उसके सामने बड़ी लकीर खींच दीजिए। तो यही तरीका उन्होंने शायद अपनाने का प्रयास किया। उन्होंने वहाँ पर मंदिरों को तोड़ दिया गया और तोड़कर वहाँ बड़ी-बड़ी मस्जिदें बना दी और प्रयास किया गया दिखाने का कि मस्जिद जो है वहाँ पर है और इस्लामीकरण किया गया लोगों का, वहाँ पर लोगों को धर्म परिवर्तित किया गया। तो ये सब चीज़ें हुई और आज जो लोग बैठे हैं, राजनीति में बैठे हैं या फिर जो इसके पक्षकार बने हुए हैं कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके जो पुरखे हैं, उनके जो पूर्वज हैं, वो भी हिंदू ही थे और उनको भी ज़बरदस्ती जो है हिंदू से इस्लाम मत स्वीकार करवाया गया था और वहाँ पर मस्जिदों को बनाया गया था हिंदू धार्मिक स्थलों को तोड़ने के बाद। तो ये भी एक वास्तविक सच्चाई है। प्रकाश जी, आप आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए और आपने जो प्रामाणिक रूप से जो बात बताई और सबसे बड़ी बात आपने ये भी बताई कि किस प्रकार से स्वामी महर्षि दयानंद ने जो है 11वें समोल्लास के अंदर प्रमाण दिया है कि वहाँ पर जो शिवलिंग था उसको कूप के अंदर छुपाया गया था, जो कि आज दिख रहा है हमें कि वो जो शिवलिंग है वो एक पानी के कुएं के अंदर मौजूद है। तो ये सब आपने आज हमारे साथ चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।